जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हमने सिंधु सभ्यता लिया है जिससे एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को वीडियो को अंत तक देखना है। 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता थी। तो हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आपको वीडियो को अंत तक देखना है, अंत में कमेंट करके बताना है कि वीडियो कैसी लगी। तो पहला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता की समकालीन नहीं थी? तो राइट आंसर होगा ग्रीक की सभ्यता। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? प्रश्न है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो कालीबंगन की बात करें तो ये राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में। कई बार प्रश्न पूछा गया है। लोथल की बात करें तो ये गुजरात में होगा। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन थी। इसका राइट आंसर होगा कांस्य युगीन। आपको ध्यान रखना है, हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता थी। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो राइट आंसर है व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु सभ्यता के निवासी थे। तो सिंधु सभ्यता के निवासी जो थे शहरी थे। क्या थे? शहरी थे सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी। आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, हम आप लोगों को इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाएंगे। पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, हम आपको वहां इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। तो आप लोग को ध्यान से पूरे अंत तक वीडियो को देखना है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता के घर ईंट से बनाए जाते थे। किससे? ईंट से बनाए जाते थे सिंधु सभ्यता के घर। अगला प्रश्न है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? तो राइट आंसर होगा लोथल। लोथल की बात करें तो ये गुजरात में स्थित है। आपको ध्यान रखना है, लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है लोथल। तो ये प्रश्न आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता। क्या हड़प्पा सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता का उपयुक्त नाम? अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? तो राइट आंसर है त्रिभुजाकार था। त्रिभुजाकार हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार था। तो आपको ये प्रश्न ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष कहाँ से मिलता है? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से मिलता है। कहाँ? कालीबंगा से हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य मिलता है। तो इसका राइट आंसर होगा कालीबंगन। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है?
तो मोहनजोदड़ो जो है वो सिंध में स्थित है। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंध सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ पाया गया है? सिंध सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ पाया गया है? तो बृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया गया। कहाँ? मोहनजोदड़ो में बृहद स्नानागार पाया गया है। अगला प्रश्न है, इसमें से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? इसमें से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो राइट आंसर इसका लोथल है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, लोथल जो है गुजरात में स्थित है। कालीबंगा की बात करें तो ये राजस्थान, आपको ध्यान रखना है। प्रश्न बहुत हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वही प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में अवश्य पूछे जाएंगे। आप एग्जाम दे करके आएंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रश्न यहीं से थे। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, सिंध घाटी सभ्यता किसके लिए जानी जाती है? सिंध घाटी सभ्यता किसके लिए जानी जाती है? तो अपने नगर नियोजन के लिए सिंध घाटी सभ्यता जानी जाती है। अगला प्रश्न, सिंध सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो सिंध सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल भारत में स्थित है। लोथल की बात करें तो ये गुजरात में स्थित है। कई बार मैंने आपको बताया है, आपको अब तक ये प्रश्न रट गया होगा, तो आपको ध्यान रखना है। लोथल गुजरात में स्थित है। सिंध सभ्यता का स्थान जो लोथल है ये भारत में स्थित है, तो आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो मांडा जो है वो चेनाब नदी के किनारे स्थित। कहाँ? चेनाब नदी के किनारे मांडा स्थित है। अगला प्रश्न, हड़प्पा कालीन स्थल रोपण किस नदी के किनारे स्थित था? हड़प्पा कालीन स्थल रोपण किस नदी के किनारे स्थित था? तो रोपण की बात करें तो ये सतलज नदी के किनारे स्थित था, आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर इसका होगा सतलज नदी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ चलता है? हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ चलता है? तो धौलावीरा इसका राइट आंसर हो गया। धौलावीरा में हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल इसका राइट आंसर है, आपको ध्यान रखना होगा, लाल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह कहाँ है? रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह कहाँ है? तो सौराष्ट्र में इसका राइट आंसर होगा, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, सिंध घाटी के लोग किस पर विश्वास करते थे? तो सिंध घाटी के लोग किस पर विश्वास करते थे? तो राइट आंसर होगा मातृशक्ति पर। मातृशक्ति पर सिंध घाटी के लोग विश्वास करते थे, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो राइट आंसर है विशाल स्नानागार। क्या? विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित पशुओं में से किसी एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? तो राइट आंसर है शेर, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा राइट आंसर है, आपको ध्यान रखना है, लोहा से हड़प्पावासी परिचित नहीं थे। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो तांबे का रथ जो है वो दैमाबाद से प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई?
किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई? तो राइट आंसर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से हड़प्पाकालीन पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई। हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई। प्रश्न है, हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई, तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई, आपको ध्यान रखना है। दोस्तों वीडियो कंप्लीट हो गई। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दिया और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको डेली ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी, वही प्रश्न हम लाते हैं आपके लिए जो एग्ज़ाम में आने की प्रबल संभावना होती है। तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।